बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक बात आपसे ये कहनी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, मगर ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तो फिर किसी भी इल्म से बशमूल एस्ट्रोलॉजी आपको ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के अंदर अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। एक मुसलमान का इसके ऊपर मुकम्मल ईमान होना वो शिर्क में आ जाता है। ना मैं इस तरफ जाता हूँ और ना मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि जो मैंने कह दिया है वो हरफ आखिर है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे आप अपना कांटेक्ट करके, एक फ़ी है वो पे करके आप अपना जायचा बनवा सकते हैं। और वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के ज़रिए आप मुझसे जो 1-on-1 कंसल्टेशन है अपने जायचे से रिलेटेड, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिश्ते से मुतल्लिक, अपने लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, कारोबार, जॉब, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो रहनुमाई है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना इंसान को करना पड़ता है, तो कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनकी हेल्प से हम लोग जो हैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में हमल और इंग्लिश में एरीज़। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीख़ों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हमल यानी एरीज़ है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ है, लाम है या ऐन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। अल्लाह हमारा रब है, हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत, मज़बूत और बेहतरीन बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल रखें। इसके अलावा इस हफ़्ते के लिए बुर्ज हमल को जो है मैं अर्ज़ करता हूँ, या अल्लाह या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदका जो है वो आप खाने पीने वाली अशिया जो हैं, जो आपकी इस्तेदाद और तौफीक है उसके हिसाब से सदका दीजिए। इस हफ़्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं एरीज़ की। इस हफ़्ते में आपको थोड़ा सा मोहतात रवैया दोस्तों के हवाले से जो है वो रखना है। कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात इस हफ़्ते मुतवक्को है और आपस में उस मुलाकात के दौरान कुछ गलतफहमियाँ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मीडिएटर आप ना बने, आप सिर्फ ये देखें कि जो बात हो रही है उसको ऑब्ज़र्व करें और फिर जो आप फ़ैसला अपने लिए करें कि किसके साथ आपने चलना है, किसके साथ आपने नहीं चलना, उस स्टेप को खामोशी के साथ जो है वो उठाइए। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसको इंशाअल्लाह फ़रोग़ हासिल होगा। आपने अपने एक्सपेंस जो हैं वो कंट्रोल में रखने हैं। एक्सपेंसेस को टाइम टू टाइम घरेलू लेवल पे या आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लेवल के ऊपर टाइम टू टाइम आपने उनको रिव्यू करते रहना है। और फिर अगर कोई खुदा न खास्ता माली प्रेशर है तो आप देखेंगे कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने से आप उस बहरान से
ज़रूर निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टनरशिप, बिज़नेस पार्टनरशिप को देख रहे हैं तो उसकी ऑफ़र भी हो सकती है। इसके अलावा अच्छे रिश्ते जो हैं एरीज़ वालों के लिए वो इस हफ्ते जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं शादी के हवाले से। पीर के दिन मैं अर्ज़ करूँगा कि कारोबारी अफराद के रिलेशंस जो हैं अपने बिज़नेस पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ खुशगवार रहते हुए नज़र आते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ जो हैं वो भी ताल्लुकात बेहतरी तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो हद से ज़्यादा सोच समझ के फिर आपने कोई स्टेप उठाना है। मंगल के दिन ये है कि कारोबारी अफराद को इजाफी सरमाए की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। जो कोई आपका करीबी दोस्त, रिश्तेदार या बहन भाई जो है वो अल्लाह के हुक्म से पूरी कर सकता है। बुध वाले दिन ये है कि बैरून मुल्क सफ़र के लिए जो भी आपने कोशिशें की हैं वो इस हफ्ते में आज के दिन आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ इस हवाले से जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म के जो हैं एक्सपेंसेस वो हो सकते हैं, वहाँ पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल के साथ जो है वो चलना है। अच्छा, बुध वाले दिन ये है कि पुराने दोस्तों से अगर मुलाकात हो तो उन पर एतमाद जो है वो सोच समझ कर कीजिएगा। नए हालात का मुकाबला करने के लिए आपको कोई एडिशनल जो रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जो रिलेशंस हैं अपने सीनियर्स के साथ खुशगवार होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बेरोज़गार एरीज़ हैं, अगर जॉब सीकर्स हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस हवाले से भी आपको इंशाअल्लाह खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। जुमे के दिन किसी रूहानी तकरीब में आप शिरकत करते हुए नज़र आ सकते हैं जहाँ पे आपकी मुलाकात पुराने रिश्तेदारों से हो सकती है। हफ्ते वाले दिन ये है कि कारोबारी अफराद को कोई गुड न्यूज़ जो है थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई ईमेल, कोई मैसेज जो है उसके थ्रू हासिल हो सकती है। इसके अलावा आपका कोई रुका हुआ काम अगर है तो किसी दोस्त की वसातत से वो काम जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ। इतवार वाला दिन ये है कि आपका आज का दिन दोस्तों से मेल मुलाकात में गुजरता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा मैदे से रिलेटेड और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो सेहत के मसाइल हैं उनसे भी वास्ता इस हफ्ते पड़ सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज सौर यानी टॉरस। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आप लोग टॉरस हैं। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो बे है या वाओ है तो भी आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। और आप लोगों का ताल्लुक़ या हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से हो, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हर वक्त अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहें, उसकी अता करदा नेमतों के शुक्रगुज़ार हों। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना का शिआर बनाएं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए इस हफ्ते में या अल्लाह या कवियों की 3 तस्बीहात जो हैं बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप रूटीन में रखिएगा। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली जो अशियाँ हैं, अनाज से रिलेटेड जो भी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। इस हफ्ते की जो रीडिंग है मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग नॉर्मली हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, बारीक बीनी से सोचते हैं, जायज़ा लेते हैं। तो इस हफ्ते में आप लोगों ने, अगर आप कारोबार से मुंसलिक हैं तो अपने कारोबार से रिलेटेड जो हिसाब किताब है उसका बारीक बीनी से आपने जायज़ा लेना है। और आप ये देखिए कि अगर कोई असिस्टेंट्स हैं, कोई मैनेजर्स हैं, अगर इस लेवल पे काम है तो आप उनके साथ एक मीटिंग भी करते हुए नज़र आ सकते हैं जिसमें आप अकाउंट्स जो हैं वो रिकन्सिलिएशन की तरफ लेके जाएं। आपके लिए ऐसा काम भी मौजूद रहता है जिसमें हर पहलू पर नज़र रखी जाती हो। इस हफ्ते अगर आप जॉब कर रहे हैं ना
तो आपको कुछ जिम्मेदारियां ऐसी दी जा सकती हैं कि जिसमें आपकी कीन और बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन की जो ज़रूरत है वो पेश आ सकती है। आपकी इस सलाहियत को आपके चंद सीनियर्स ने रिकग्नाइज़ किया है और आपको वो चांस देंगे। एडिशनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जिसकी वजह से आपका जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है वो बड़ा बेहतरीन होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इसके अलावा जवान औलाद के जो टॉरस वालिदैन हैं जो अपने बच्चों या बच्चियों के रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए मनपसंद रिश्ते का हुसूल जो है वो मुमकिन होता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ अफराद की रुकी हुई रकम जो है अगर किसी जगह पे फंसी हुई थी तो किसी दोस्त की वसातत से वो वापस मिलती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मोहब्बत के मामलात के अंदर जज्बाती होने से आपने बहुत ज़्यादा गुरेज करना है। पीर वाले दिन ये है कि अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इस हफ्ते में कुछ जगहों से पॉजिटिव मस्बत जवाब मिलने की बहुत ज़्यादा तवक्को जो है या इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। मंगल वाले दिन ये है कि आप जो कदम उठाना चाह रहे हैं कोशिश करें कि बुज़ुर्गों की या बड़ों की रजामंदी से उठाएं, वरना फिर ये है कि कोई ना कोई रुकावट खुदा न खास्ता पेश आ सकती है। बुध के दिन कर्ज़ के लेन देन से आपने गुरेज करना है। इसके अलावा जो छुपे हुए दुश्मन 6th हाउस होता है बेसिकली आपके एनिमीज़ का, तो हासिदीन हैं या दुश्मन हैं या जो आपके अगेंस्ट हैं आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर आपकी बेहतर या बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से उनको शिकस्त का सामना करना ज़रूर पड़ेगा इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि आपकी सोशल मसरूफियात ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था तो इस हफ्ते इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। जुमे वाले दिन ये है कि शाम का वक्त मेल मुलाकात का वक्त है, अजीज़ो अकरबा के साथ मिलने मिलाने का वक्त है। किसी जगह के ऊपर किसी अजीज़ के घर आप लोग इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं, वहाँ आपने तकरार से गुरेज करना है। हफ्ते वाले दिन ये है कि आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, घरेलू मामलात हैं, तो आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ नए दोस्त, अच्छे नए दोस्त जो है वो बनाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इतवार वाला दिन ये है कि ज़्यादातर वक्त आपका घर पर गुजरता हुआ नज़र आता है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि पड़ोसियों के मामलात में आपने दखल अंदाजी से गुरेज करना है। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज जोज़ा है, उर्दू अरबी फ़ारसी में जोज़ा और इंग्लिश में जेमिनाई। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो जेमिनाई है, जोज़ा है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो काफ या काफ है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से क्यों ना हो, जो भी है, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने खालिक के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। उसकी अता करदा नेमतों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए हमें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, बहुत ज़्यादा बाइस बरकत अमल है ये। और उसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन्स में हमें शामिल रखनी चाहिए। इस हफ़्ते जेमिनाई वालों को मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या नूरों की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज़ फ़जर, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके दिया करें, अपनी तौफ़ीक और अपने इस्तेदाद के हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। जेमिनाई वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते में आपका जो है ना घर के अंदर आप कह लें कि लोगों का आना जाना जो है वो ज़्यादा माशाल्लाह रहता हुआ नज़र आता है। कोई तकरीब जो है वो मुनक्किद कर सकते हैं
اور اس तकरीब के अंदर बच्चों की शादी का जो मौजू है वो ज़ेर बहस आता हुआ नज़र आता है और वो फिर किसी हल की तरफ भी जाता हुआ नज़र आता है। अच्छे रिश्ते जो हैं उनकी तरफ बात जाती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। और इसके अलावा यंगस्टर्स जिनके ताल्लुकात किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हुए थे, तो किसी दूसरे दोस्त की कोशिश से वो रिलेशंस जो हैं वो दोबारा बहाल होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं कोई 3-4 साल से और औलाद की तरफ से थोड़ी सी मायूसी की तरफ जा रहे हैं, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह बहुत सारे जो जेमिनी जोड़े हैं उनको औलाद की अल्लाह ताला की तरफ से नवीद हासिल होगी, खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। वालिदैन की सेहत का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अखराजात जो हैं इन पे आपने नज़र रखनी है। ख़ासकर जो ख़वातीन हैं जेमिनी वाली, उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि बग़ैर ज़रूरत की जो ख़रीदारी है उससे आपने गुरेज करना है। पीर वाले दिन ये है कि ज़ायद आमदनी के हुसूल के लिए इंशाअल्लाह नए ज़राए जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। जो जॉबलेस जेमिनीज़ हैं उनको नई जॉब्स जो हैं वो ऑफ़र हो सकती हैं इंशाअल्लाह। बहरहाल आज भी आपने अपने एक्सपेंसेस पे कड़ी नज़र रखनी है। मंगल वाले दिन ये है कि अगर आप बाहर के मुल्क सुकूनत इख्तियार करने का सोच रहे थे, तो उस हवाले से कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि घर में कशीदगी कम करने के लिए आप ख़ुद एक अहम कदम उठाते हुए नज़र आते हैं, जो आप कह लें कि पॉजिटिव मस्बत साबित होगा इंशाअल्लाह। इस हवाले से जुमेरात वाले दिन ये है कि करीबी शहर का सफ़र कारोबारी हवाले से या किसी अजीज़ से मिलने के हवाले से करना पड़ सकता है। इसके अलावा आज के दिन आप लोगों ने माली लेन देन में एहतियात जो है वो करनी है। इसके अलावा कोई दोस्त या कोई करीबी कोई अहम ख़बर सुना के आपको हैरान और खुश कर सकता है। इसके अलावा जुमे वाले दिन ये है कि अगर आप एक ख़ास कम्युनिटी में रिहाइश पजीर हैं, किसी सोसाइटी में हैं या किसी गांव में देहात में हैं, तो गांव की या उस सोसाइटी की कोई अहम ज़िम्मेदारी जो है वो आपको सौंपी जा सकती है। इसके अलावा हफ्ते का दिन जो है शाम का वक्त आप अपनी फैमिली के साथ, अगर आप अनमैरिड हैं तो, और अगर मैरिड हैं तो बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है वो गुजारते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। पुराने दोस्तों से भी अचानक मुलाकात हो सकती है बड़े खुशगवार माहौल के अंदर। इसके अलावा इतवार का दिन जो है छुट्टी का दिन ज़्यादातर लोगों का होता है, तो आप घर की कुछ छोटी मोटी जो रिपेयर्स हैं वो करवाने में आपका वक्त गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा सेहत के हवाले से आपने सिर्फ एक चीज़ से बचना है, ओवर थिंकिंग और खामखा चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना। जो ख़वातीन हैं जेमिनी वाली, उनको मीग्रेन जो है, आधे सर का दर्द जो है वो तंग कर सकता है खुदा न खास्ता, तो उस हवाले से जो मेडिकेशन है उसको आपने नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज सरतान है, जिसको इंग्लिश में हम कैंसर कहते हैं। 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, आपका ताल्लुक बुर्ज सरतान यानी कैंसर से है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी चांद है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो हलवे वाली है या गोल है या 2 आँखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान यानी कैंसर है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन से भी हो, जिस मज़हब को भी हम फॉलो करते हों, जो भी हमारा मसलक हो, हम सब बेसिकली अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते रहें, उसके शुक्रगुज़ार रहें, अपना रिश्ता उसके साथ खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। और इसके अलावा या अल्लाह या हामी की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ और बादज़ नमाज फ़जर। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के जो भी दे सकें वो ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है।
آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں. کینسیرین سے میں یہ عرض کروں گا برج سرطان والوں سے اس ہفتے خاندان سے ریلیٹڈ کچھ میٹرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جائیں گے، جہاں پہ آپ کو کہا جائے گا کہ ان حوالوں سے کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی جو ہے رائے یا آپ کا فیصلہ وہ درکار ہے. تو آپ نے کوئی بھی ایسا فیصلہ ہیسٹ میں یعنی جلد بازی میں بالکل نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں کینسیرینز، میل ہیں یا فیمیل، کوئی کسی نئے ڈپارٹمنٹ میں آپ کی ٹرانسفر جو ہے وہ متوقع ہے. اس ہفتے کوئی نئی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے جس کو آپ بڑے احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ زمین جائیداد کے کاروبار سے منسلک جو افراد ہیں ان کو انشاءاللہ کثیر منافع کا سودا طے کرنے کا موقع ملتا ہوا ضرور نظر آئے گا. کچھ لوگ آپ کی اس ڈیل کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے مگر وہ ناکام رہیں گے انشاءاللہ. اور باقی یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں، نوجوانان خاص طور پہ، ان کی زندگیوں میں کچھ سڈن چینجز جو ہیں پازیٹیو وہ نظر آنی شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالی، کریئر کے حوالے سے اور لائف کی پروگریشن یعنی آگے بڑھنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ اخراجات پہ کنٹرول کر کے آپ لوگ اپنے مالی جو معاملات ہیں ان میں اگر کوئی ڈپ ہے تو آپ اس پہ انشاءاللہ قابو پا سکتے ہیں. پیر کا دن جو ہے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج آپ کو کوئی اہم ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسروں کی باتوں میں آنے کی بجائے حالات کا خود جائزہ لیجئے، عمیق طریقے سے، گہرے طریقے سے، اور پھر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیجئے. منگل والے دن یہ ہے کہ ملازمت میں اچانک ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کو ایک ہوتی ہے نا سڈن قسم کی حیرت اور خوشی وہ مل سکتی ہے. بدھ والے دن یہ ہے کہ ناراض عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ صلح کے لیے آمادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ بھی اپنا قدم بڑھائیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہو کہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں اس وقت کوئی خسارے کے معاملات جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں، تو آج کے دن آپ فیل کریں گے خاص طور پہ جمعرات والے دن کہ آپ کا جو کام ہے، کاروبار جو ہے، اگر اسمال اسکیل کے اوپر ہے تو وہ منافع کی طرف جانا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کو منافع کی طرف لے کے جانے کے لیے قدرت آپ کے ذہن میں کوئی تدبیر جو ہے وہ ضرور ڈال دے گی. جمعہ والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کسی سینئر پوزیشن پر کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، خاص طور پہ حکومتی ملازم ہیں، تو آپ دفتری سیاست سے دور رہیے، آپ کے لیے یہ بہتر ہے. اور بے جا دخل اندازی کرنا کسی کے بھی معاملے میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. ہفتے والے دن یہ ہے کہ لائف پارٹنر کے ساتھ یا بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی مغالطہ پیدا اگر ہوا ہے تو باہمی گفت و شنید کے ذریعے اس کو آپ انشاءاللہ حل کر لیں گے. اتوار کا دن جو ہے وہ گھر کی کوئی چھوٹی موٹی ریپیئرز جو ہیں، کوئی الیکٹرانکس کا سامان یا کوئی کچن سے ریلیٹڈ یا باتھ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرواتے ہوئے وہ گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے. ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا برج اسد ہے. اردو، عربی، فارسی میں اسد اور انگلش میں لیو. 24 جولائی سے 23 اگست تک کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے افراد جو ہیں وہ برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا حاکم سیارہ شمس یعنی سورج ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، مگر آپ کا نام اگر میم سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج جو ہے وہ اسد ہے. آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، ہم سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. تو بطور مخلوق ہمیں اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو بڑا خوبصورت رکھنا چاہیے. اور بطور مسلمان ہمیں اپنی باعمل نمازوں کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت ہمیں روزانہ بنیادوں پر کرنی چاہیے. درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ ہمیں اپنی روٹینز میں شامل رکھنی چاہیے. اور لیو والوں کے لیے، برج اسد والوں کے لیے اس ہفتے یا اللہ ہو یا واسعو کی 3 تسبیحات جو ہیں بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ لوگ اپنی روٹین میں رکھیں. اس کے علاوہ صدقات جو ہیں
वो आप खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके जो आपकी तौफीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात जो हैं ऐसन तौर पर इंशाअल्लाह चलते हुए नज़र आते हैं, और जो बेरोज़गार असदी अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, उनको इंशाअल्लाह इस हफ़्ते रोज़गार की खुशखबरी जो है, अच्छे रोज़गार की, वो भी ज़रूर मिलती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। अजीज़ों की, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की जो कुर्बत है वो रहती हुई नज़र आती है। हमसाए आपके बहुत सारे मामलात में आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आते हैं। आपके नामुकम्मल काम जो हैं बखूबी अंजाम को पहुँचते हुए नज़र आते हैं। ख्वाहिशात की तकमील और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में इंशाअल्लाह खातिर खा फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आपके जो सोशल मैटर्स हैं उनमें भी बेहतरी पैदा होती हुई नज़र आती है। आपका हल्का अहबाब जो है सोशल वो बढ़ता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह ताला। आपकी सोच में वसअत और संजीदा अमूर पर गुफ्तगू जो है वो होती हुई नज़र आएगी इस हफ़्ते, जिससे इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज निकलते हुए नज़र आते हैं। पीर वाले दिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आज पुराने ताल्लुकात को अगर आप याद कर रहे हैं तो एक थोड़ी सी उदासी की कैफियत जो है वो तारी हो सकती है। बाकी ये है कि कारोबारी अफराद को मैं ये कहूँगा कि खुशकिस्मती का एक बड़ा मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा मंगल वाले दिन ये है कि दूर के रिश्तेदार की तरफ से किसी अहम खबर मिलने का इम्कान है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो अजनबी अफराद पर किसी भी हवाले से एतमाद करना नुकसान का बायस हो सकता है, एहतियात कीजिएगा। बुध वाले दिन ये है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन अगर कर लेंगे तो सिवाय परेशानी के आपके कुछ भी हाथ में नहीं आता हुआ नज़र आता। आपने खुद जायज़ा लेना है और फ़ैसला करना है कि ये सही है या गलत है। इसके अलावा जुमेरात का दिन जो है, आपने जिस काम को करने का तहैया किया है इससे पहले एक दफ़ा अपने जो वसाइल हैं इन पर भी नज़र डाल लीजिए। जुमे वाले दिन ये है कि ना चाहते हुए भी आपको किसी शख्स की, करीबी शख्स की बात जो है वो माननी पड़ सकती है, जिससे आपको एट टाइम्स मिलना भी गवारा नहीं है, मगर ऐसा मौका आ सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि आपको घरेलू लिहाज से और दफ्तरी लिहाज से कोई अहम जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। इतवार वाले दिन ये है कि घरेलू मसरूफियात में दिन गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं वो होते हुए नज़र आ सकते हैं, आपने उन पर कड़ी नज़र रखनी है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज सुंबला, जिसको इंग्लिश में हम वर्गो कहते हैं और उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में इसको सुंबला कहा जाता है। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, सही तारीख़ पैदाइश नहीं पता, मगर आपका नाम पे और गैन से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस भी दीन से, मज़हब से, मसलक से है, हम सब बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक है, वो हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा और मज़बूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। इसके अलावा कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को भी अपनी ज़िंदगी का हमें मामूल बनाना चाहिए। बुर्ज सुंबला वालों के लिए इस हफ़्ते के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या राफ़ेओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज फ़जर। और सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के जो भी दे सकें अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर देते रहा करें, क्योंकि सदका जो है वो रद्दे बला होता है। आपके इस हफ़्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। वर्गो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि अखराजात में इस हफ़्ते इजाफ़े का इम्कान है, और इसके अलावा आपकी तवज्जो इस हफ़्ते ज़्यादातर मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके ऊपर रहती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपके कुछ दूसरे दूसरी रूटीन्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो आप जस्टिफाई कीजिएगा
टाइम को इक्वली अपने इन दोनों मैटर्स में, अपनी जो पर्सनल लाइफ है और अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें। उसके अलावा सेहत से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ख़ास तौर पे मैदा और ज़हनी दबाव जो है, ये इस हफ्ते आपको तंग कर सकते हैं, लिहाजा आपने मोहतात रहना है। ज़ाती उमूर में इंशाअल्लाह, पर्सनल चीज़ों में अगर छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं तो ज़ाती उमूर में बेहतरी भी बहुत सारी जो हैं वो आ रही है। और अगर आप इनामी बॉन्ड्स या लॉटरी वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिल सकती है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा सरमायाकारी करते वक्त आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो रखनी है। इस हफ्ते मुमकिन है कि कोई अजीज़ रिश्तेदार आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सकता है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि दूसरों को अपने काम में मुदाखलत का मौका ना दें। आपके घर में इस हफ्ते में बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद मुतवक्को है। आपने अपने अखराजात के ऊपर ख़ास कंट्रोल और नज़र रखनी है। पीर वाले दिन ये है कि कोई बिज़नेस के हवाले से कोई गलत डिसीजन लेने की तरफ आपका रुझान हो सकता है, तो अपने डिसीजन को लेने से पहले उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लीजिए। इसके अलावा मंगल वाले दिन ये है कि घर में अगर कोई इख्तिलाफात का माहौल चल रहा था वो दूर होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि सफ़र का कोई इरादा अगर आपने कर रखा है किसी करीबी शहर का, तो ऐन मुमकिन है कि वो आपको मुलतवी करना पड़ सकता है। इसके अलावा ख़ानदानी ज़िम्मेदारी जो है उसका कोई बोझ तो नहीं कहना चाहिए, कोई ख़ानदानी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ सकती है। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन ये है कि एक अहम तकरीब में आपको शिरकत का मौका मिल सकता है, जिसमें आपके नए ताल्लुकात जो हैं वो भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जुमे का दिन जो है, सुबह का वक्त जो है थोड़ा सा हेक्टिक है, शाम के वक्त जो है वो रिलैक्सेशन का टाइम आपको अच्छा खासा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा आज ही के दिन दोपहर को बाद अज़ नमाज जुमा आप कह लें, किसी अहम फ़र्द से मुलाकात का मौका आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जो आपने काफ़ी अरसे से मुलाकात प्लान की हुई थी वो मुलाकात होती हुई नज़र आ सकती है। हफ्ते के दिन ये है कि जो वर्गो ख़वातीन हैं उनको घरेलू कामकाज में ज़्यादा वक्त जो है वो सर्व करना पड़ सकता है। और इसके अलावा शाम को अचानक आप लोगों को किसी अजीज़ रिश्तेदार के घर जो है वो जाना पड़ सकता है। इतवार वाला दिन जो है वो ये है कि छुट्टी का दिन आप लोग घर पर रहकर गुजारते हुए नज़र आते हैं। और जो वर्गो तालिब इल्म हैं, आज के दिन में कोई अपना तालीमी मसला जो है वो किसी सीनियर या किसी बड़े बहन भाई की मदद से हल करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आज के दिन ही आपको कोई ख़ानदानी मसला हल करने का मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा बैरून मुल्क से कोई अहम और कोई मस्बत ख़बर जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज मीज़ान। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में मीज़ान और इंग्लिश में लिब्रा। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस है। और आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम रे, ते या तोए से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक है और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और इसके अलावा बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो है वो अपनी ज़िंदगी के मामूलात में कसरत के साथ शामिल करें। इसके अलावा लिब्रा वालों के लिए या अल्लाहो या मुहैमिनो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप कीजिए बाद अज़ नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा
दुरूद शरीफ के साथ, और सदका जो है वो आप खाने पीने वाली अशिया का अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। घर में इस हफ्ते अगर कोई लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो तो उस दौरान आप लोगों का खामोश रहना जो है वो बहुत बेहतर है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए जो रिलेशंस आपके बने थे उनको ज़रा थोड़ा सा स्टेबल तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ख़राब होने का अंदेशा है। कारोबारी जो मीज़ानी अफराद हैं, मेल हैं, फ़ीमेल हैं, जिनको मुसलसल कोई किसी किस्म के खसारे का सामना करना पड़ रहा था, इस हफ्ते से आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा जो है उस वाले मामलात वो शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सफ़र का अगर कोई इरादा आपने मुलतवी किया हुआ था तो इस हफ्ते आप वो सफ़र करते हुए नज़र ज़रूर आते हैं, जिसका नतीजा भी जो है वो आपके हक़ में यानी पॉजिटिव आता है इंशाअल्लाह। घरेलू मसरूफियात जो हैं इनमें आपका इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। बेजा अखराजात से वास्ता पड़ सकता है। और ख़वातीन और हज़रात जो वज़न कम करना चाह रहे हैं, इस हफ़्ते अगर आप हर्बल तरीका इलाज से सेफ़ तरीके से अपना वज़न कम करना चाहें तो ये हफ़्ता जो है ये आपको इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आपको एक अहम ज़िम्मेदारी जो है कारोबार के हवाले से और मुलाजमत के हवाले से वो सौंपी जा सकती है। मंगल वाले दिन ये है कि जो बेरोज़गार मीज़ानी अफराद हैं या जो लोग अपनी जॉब्स से मुतमईन नहीं हैं और जॉब्स को चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई गुड न्यूज़ जो है वो आज आ सकती है। आप लोग अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। सेहत की तरफ भी इस हफ्ते आपको तवज्जो देनी पड़ सकती है। बुध का दिन ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके हवाले से। बुध के दिन ये है कि शाम का वक्त जो है अगर आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई सलाह व मशवरा किसी सीनियर के साथ करना चाह रहे हैं, किसी बुज़ुर्ग के साथ करना चाह रहे हैं, तो शाम का वक्त जो है एक बेहतर वक्त है। वालिदा की सेहत का आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। और इसके अलावा जुमेरात का दिन जो है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं हो सकता है कि वैसे नताइज हासिल ना हो, लेकिन आपको दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीक के एंड होने से पहले पहले आपके जो भी जायज़ मामलात हैं जो आप चाह रहे हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से पूरे होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। जुमे के दिन ये है कि दूर दराज के रिश्तेदारों से मुलाकात जो है वो आपकी होती हुई नज़र आ सकती है। आप उनके घर जाके उनसे मुलाकात करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा घरेलू माहौल में अगर कोई कशीदगी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया है, कम करने के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो बढ़िए, ये कशीदगी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। इसके अलावा इतवार वाले दिन ये है कि बिन बुलाए मेहमानों की आमद मुतवक्को है, और अगर कोई लॉन्ग अवेटेड फैमिली के साथ सैर व तफरी का कोई प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है तो ऐन मुमकिन है कि आज के दिन आप उस पर अमल दरामद करते हुए नज़र आ सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज अकरब है। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में अकरब, इंग्लिश में स्कॉर्पियो। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम नून या ये से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब है। आपका ताल्लुक़ या हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी है, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह हमारा रब है और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़, तौसीफ़, उसकी हम्द बयान करते रहें, उसके साथ अपना ताल्लुक़ जो है उसको गहरा और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। इसके अलावा कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है उसको अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा या अल्लाह या लतीफ़ों की 3 तस्बीहात अपने विर्द में रखिएगा इस हफ्ते, बाद अज़ नमाज़ फ़जर
3 तस्बीहात उसकी कीजिए और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए। सदका जो है वो आप खाने पीने वाली अशिया का दीजिए, अनाज का, जो आपकी तौफीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। स्कॉर्पियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि ये हफ़्ता जो है मुलाजिम पेशा अफराद के लिए ख़ास अहमियत का हामिल होगा इंशाअल्लाह पॉजिटिवली। जो है ना बेरोज़गार स्कॉर्पियो, उनके लिए भी ये हफ़्ता इंशाअल्लाह खुशी की खबर लाएगा, यानी अल्लाह ताला आपको रोज़गार अता फ़रमाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिश्ते की बात किसी जगह चलते हुए रुक गई थी और जिसमें आपकी पसंद भी शामिल हो गई थी, तो वो दोबारा से इस हफ़्ते सिलसिला शुरू होगा और नसीब इंशाअल्लाह यावरी कर सकेगा, और जो भी मसाइल दरपेश थे इस मामले में वो हल हो सकेंगे इंशाअल्लाह। कारोबार में खातिर खा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। कानूनी मामलात से जो है वो आपने गुरेज करना है, और हासिदीन जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोग मसाइल से नबर्द आज़मा होना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस हफ्ते आपको कुछ गंभीर किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर आपने दूसरों की राय लेने की बजाय खुद फैसला करना है। शादीशुदा अफराद के दरमियान अगर गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में कोई नाराज़गी पैदा हो गई थी, इस हफ्ते इंशाअल्लाह सुलह सफाई का रोशन तरीन इम्कान है। सफ़र बैरून मुल्क ख़ास तौर पे कोशिश जो है इसके लिए जारी रखें। अगर कोई रुकावट पेश आ रही है तो वो इस हफ्ते इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। पीर वाले दिन ये है कि कोई जज्बाती फ़ैसला करना जो है वो आपके हक़ में साबित नहीं होगा, इससे गुरेज कीजिएगा। एक अहम खुशकिस्मती का मौका हाथ लगेगा, इस मौके से आप फ़ायदा उठाने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मंगल वाले दिन ये है कि जिस काम को आपने करने का इरादा किया है उसमें कोई फ़र्द जो है वो रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है, और वो फ़र्द आपका कोई करीबी फ़र्द हो सकता है, जिससे कोई आप समझ लीजिए कोई बदनामी का अंदेशा जो है वो भी हो सकता है। बुध वाले दिन ये है कि जिस दोस्त का आपको ताउन दरकार है वो आपसे ताउन पर आमादा होता हुआ नज़र आ सकेगा। शाम का वक्त ज़्यादा मसरूफियत में गुजरता हुआ नज़र आता है। आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो जुमेरात वाले दिन आप और साहिब औलाद भी हैं तो आपको ऐन मुमकिन है कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है, और किसी नज़दीकी शहर का सफ़र भी दरपेश हो सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि बाद अज़ नमाज जुमा किसी मजहबी तकरीब में शिरकत करना बायस मुसरत साबित हो सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि अजनबी अफराद से मिलते वक्त मोहतात रहिए, और दूसरा ये है कि आजमाए हुए को दोबारा से आजमाने से आपने गुरेज करना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है होगा, बल्कि आपके एतमाद को ठेस पहुंच सकती है ठीक ठाक। इतवार वाले दिन ये है कि ज़हनी और जिस्मानी ख़ास तौर पे बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड और जो गले से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये मल्टीपल इश्यूज़ जो हैं इनको एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज कौस है, उर्दू अरबी फ़ारसी में और इंग्लिश में सेजिटेरियस। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो फे है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से हो, अल्लाह ताला की मखलूक हैं हम सब, अल्लाह रब्बिल आलमीन है, तो हमें चाहिए कि रब्बिल आलमीन अल्लाह के साथ अपना जो ताल्लुक़ है बतौर मखलूक इसको मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाए। अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करना हमारी रूटीन होनी चाहिए। बतौर मुसलमान हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत को अपना शिआर बनाइए, और इसके अलावा आप लोग जो हैं या हमें चाहिए कि दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इसको भी अपनी ज़िंदगी की रूटीन का एक अटल हिस्सा जो है वो बनाएं। बुर्ज कौस वालों के लिए इस हफ्ते या अल्लाह या
قویوں کی 3 تسبیحات جو ہیں بعد از نماز فجر آپ اپنی روٹین میں رکھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی جو اشیاء ہیں جو آپ کی توفیق اور استعداد ہے ان کے حساب سے ضرور دیجیے، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ برج قوس والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس ہفتے کچھ ایسی خواہشات جائز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن سے آپ کو ایک انجانی خوشی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی جو سحر انگیز گفتگو ہے وہ دوسروں کے اوپر ٹھیک ٹھاک طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، اس حوالے سے۔ اچھا، آپ کی اہمیت میں بھی اضافہ جو ہے آپ کی بات چیت کی وجہ سے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی سکن اور معدے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ آمدن میں اس ہفتے کا خاطر خواہ اضافے کا امکان ہے انشاءاللہ تعالی۔ کریئر سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ان ایمپلائڈ لوگ ہیں ان کو ذرا تھوڑی سی سیجیٹیرینس کو ابھی نئی جاب کے حصول میں اسٹرگل جو ہے کچھ دن کرنی پڑ سکتی ہے، اس کے بعد معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس ہفتے آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ کچھ اہم ذمہ داریوں سے نمٹنا ہے۔ کوئی دور کا رشتہ دار جو ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر سکتا ہے، جس کو آپ بہت تدبر کے ساتھ اگر حل کریں گے تو وہ معاملہ آپ کے حق میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بڑی سوجھ بوجھ سے آپ نے کام لینا ہے انشاءاللہ۔ اشتعال میں آ کے آپ نے کوئی غلط فیصلہ بالکل نہیں کرنا۔ کاروباری افراد جن کا کام سرمایہ کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا تھا ان کے لیے انشاءاللہ سرمایہ کی فراہمی کا بندوبست کسی دوست کی وساطت سے ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد جو پسند کی شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، ان کو خاندان کے بزرگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ماحول جو ہے وہ سازگار میسر آ سکے گا انشاءاللہ۔ پیر والے دن یہ ہے کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سبز باغ دکھا کر دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے، آپ نے اس کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ جو نو بیاتہ جوڑے ہیں جن کے ابھی آپ سمجھ لیجیے 2 4 6 مہینے پہلے شادیاں ہوئی ہیں، ان کو انشاءاللہ گود ہری ہونے کی خوشخبری جو ہے وہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ جس پر آپ اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں اس پر بہت سوچ سمجھ کر اعتماد کیجیے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر مہمان جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو کھانے پینے میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آپ کی ملاقات اپنے کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے پرانے دوستوں کے ساتھ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوتی ہوئی نظر آ سکے گی انشاءاللہ۔ ہفتے کے دن یہ ہے کہ بیرون ملک سے کسی اہم اور کسی اچھی خبر کا حصول انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ نزدیکی شہر کا اگر آپ نے کوئی سفر پلان کیا ہوا تو عین ممکن ہے کہ آپ اس سفر کو ملتوی کر دیں۔ اچھا، اتوار والا دن جو ہے آپ کا وہ دوست احباب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور اگر آپ میرڈ ہیں اور صاحب اولاد ہیں بچوں کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض جو سیجیٹیرین خواتین ہیں ان کو گھر کی چیزیں یا شاپنگ کا آپ کہہ لیجئے جو موقع ہے وہ ملتا ہوا نظر آ سکے گا۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے جس کی ہم بات کریں گے وہ برج جدی ہے، کیپریکارن انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج جدی ہے، جس کا کیپریکارن کا حاکم سیارہ جو ہے وہ زحل ہے۔ اور آپ کو اگر اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف زے، زال، زوئے، گاف، خے، سین یا جیم ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہے، کیپریکارن ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، خوبصورت بنائیں، اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی جو باعمل نمازیں ہیں ان کی حفاظت کریں،
कुरान करीम की तिलावत को रोज़ाना की बुनियाद पर करें। दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इसके अलावा कैप्रिकॉन वालों के लिए, जद्दी वालों के लिए या अल्लाहो या रहमानो की 3 तस्बीहात जो हैं आप इस हफ्ते अपने रूटीन में रखें। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ और बाद अज़ नमाज़ फ़जर। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए अनाज से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनके, खाने पीने वाली अशिया के। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपकी सेहत इस हफ्ते जो है अगर किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ में मुब्तला है खुदा न खास्ता, तो वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा दोस्तों अजीज़ों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी बहाल होते हुए नज़र आते हैं। सफ़र का प्रोग्राम जो है वो भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। की गई मेहनत जो है आपकी, आप लोग वैसे भी मेहनती लोग होते हैं, वो इंशाअल्लाह रंग लाएगी और अहम काम जो हैं आपके वो मुकम्मल होने से आपको बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होंगे इंशाअल्लाह। रिश्तेदारों का ताउन जो है वो भी रहता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से अल्लाह के हुक्म से मसाइल में कमी जो है वो वाक़ई होती हुई नज़र आएगी। आप लोग जो हैं ये जो मामलात होंगे इंशाअल्लाह आप ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुद एतमादी आपकी जो है उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, एक चीज़ आपसे मैं ये कहूँगा कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। और कई दफ़ा आप लोग समझदार होने के बावजूद, समझबूझ गहरी रखने के बावजूद जो है वो चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे होते। तो इस हफ्ते भी आपने इसी तरह की कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है कि कोई अपना करीबी आपके साथ कोई बात ऐसी करेगा जिसमें धोखाधड़ी शामिल हो सकती है। आपने बहुत ध्यान रखना है। गैर शादीशुदा अफराद की जो शादी है उसकी बातचीत का दोबारा से आगाज़ होता हुआ नज़र आएगा आप लोगों को, जद्दी अफराद को इंशाअल्लाह ताला। इस बार अल्लाह की मेहरबानी से बात पक्की होने के वाज़ेह इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं इंशाअल्लाह। अगर आपने बैरून मुल्क सफ़र का इरादा किया है तो जो पेपर वर्क है ना उसको मुकम्मल करने के लिए ये वीक जो है बड़ा सूटेबल है। आपका ताल्लुक़ अगर शोबिज़ से है तो ऐन मुमकिन है कि कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट जो है वो आपको मिल सकता है। पीर वाले दिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पुराने रिलेशंस को बहाल करने का मौका आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और मंगल वाले दिन ये है कि जो कैप्रिकॉन ख़वातीन हैं आपको शॉपिंग ध्यान से करनी चाहिए। कोई लो क्वालिटी की चीज़ जो है वो ज़्यादा प्राइस में आप ख़रीद सकती हैं, फिर जो बाद में परेशानी का खुदा न खास्ता बायस हो सकती है। बुध वाले दिन ये है कि राजदार कोई दोस्त है या कोई सहेली है उसको भी आपका इंतहाई कोई पर्सनल सीक्रेट है वो बताने से गुरेज कीजिए। जुमेरात वाले दिन ये है कि सुबह का वक्त जो है वो आपका काफ़ी हेक्टिक है काम के हवाले से, ज़िम्मेदारियों के हवाले से। तो शाम का जो वक्त है उसमें अजीज़ों रिश्तेदारों और मेल मुलाकात के लिए एक अच्छा वक्त जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि समाजी मसरूफियत, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा रहती हुई नज़र आ सकती हैं। नए रिलेशंस आपके जो हैं वो आपको बनाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकेगा। हफ्ते वाले दिन ये है कि अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं उनसे आपका वास्ता पड़ सकता है। ओवर स्पेंड करने से गुरेज कीजिएगा, सोच समझ कर आपने खर्च करना है। कोई अफवाह अगर सुने तो उस पर आपने ध्यान बिल्कुल नहीं देना। इतवार वाले दिन ये है कि कोई गुमशुदा चीज़, कोई पेपर्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ सकती है। यह दिन इस तरह का है कि अगर आप कोई टारगेट बनाते हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों का, वो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपका कामयाबी के साथ जो है वो ज़रूर पूरा होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का एक्वेरियस है इंग्लिश में और उर्दू, अरबी, फ़ारसी में दल्फ। अगर आप लोग 21 जनवरी से 19 फरवरी की तवारीख़ में पैदा हुए हैं
तो आपका बुर्ज जो है वो दल्फ यानी एक्वेरियस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एस या सीन, शीन, से और स्वाद से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज दल्फ है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको यूरेनस से भी पढ़ा जाता है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जो है वो जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं, और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत, गहरा और ख़ूबसूरत बनाएं। इसके अलावा बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, और दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें अपनी ज़िंदगियों की रूटीन बनानी चाहिए। इसके अलावा बुर्ज जद्दी वालों के लिए इस हफ़्ते मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या मुईदो, या अल्लाह या मुईदो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने विर्द में रखिए बाद अज़ नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आप दे सकें वो ज़रूर दीजिए। आपसे आपकी रीडिंग अर्ज़ करूँगा मैं कि ये हफ़्ता जो है इसमें आप बहुत से मसाइल का जो आपको दरपेश हैं मस्बत हल जो है वो मिलता हुआ आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसमें आपके दोस्त, अज़ीज़, करीबी रिश्तेदार, बहन भाई अल्लाह के हुक्म से वो भी मददगार होंगे। आपकी माली पोजीशन जो है वो मुस्तहकम होना शुरू होगी इंशाअल्लाह। करियर में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उसमें बेहतरी होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। इसके अलावा रिश्तों के हवाले से, शादी, निकाह, मंगनी के हवाले से भी पॉजिटिविटीज़ जो हैं यू कैन एक्सपीरियंस दोज एज़ वेल। और इसके अलावा आप लोगों को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मसरूफ़ियात जो हैं आपकी इस हफ़्ते वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें सर फ़हरिस्त जो है अगर आप देखते हैं तो आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। और इसके अलावा आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोई कानूनी चाराजोई अगर करना चाह रहे हैं आप लोग तो इसको ज़रा थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें और किसी माहिर वकील से मशवरा करें, उसके बाद जो है आप वो कदम उठाएं जो आप उठाना चाह रहे हैं। ज़मीन और जायदाद के कारोबार से जो वाबस्ता अफराद हैं उनके लिए ये वीक एक बड़ा अच्छा वीक है। और अगर आपकी कोई डील्स वगैरह जो हैं वो फाइनलाइज़ होनी है तो ऐन मुमकिन है कि वो इस हफ्ते फाइनलाइज़ हों, जिससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएं। पीर वाले दिन ये है कि जिस आपने गेट टुगेदर में, दावत में या किसी आपने तकरीब में शिरकत का इरादा किया है उसमें आपकी किसी अहम शख्स से मुलाकात होती हुई नज़र आ सकती है और नए रिलेशंस जो हैं अच्छे नोट्स के ऊपर वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि आज का दिन अगर आप कर्ज़ लेना चाह रहे हैं या कर्ज़ देना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अवॉइड करें। बुध वाले दिन ये है कि अगर वक्ती तौर पे किसी काम को आप पूरा नहीं कर पाएँ तो दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। इसी हफ्ते में आपका वो काम जो है वो कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा, यानी कामयाबी के लिए मज़ीद इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। जुमेरात वाले दिन ये है कि माली मंसूबा अगर आपने कोई बनाया हुआ है उस पर आप दोस्त सहबाब से मशवरा करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन किसी किस्म की भी सरमाया कारी करने से कबल प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा, फिर कोई स्टेप जो है वो लीजिएगा। जुमे वाले दिन ये है कि जो मैरिड ख़वातीन हैं एक्वेरियंस, उनके रिलेशंस अगर अपने इन लॉज के साथ किसी भी वजह से ख़राब हुए थे तो वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि फ़जूल कामों में अपना वक्त जो है वो बर्बाद मत कीजिए और अपने आप को इन फजूल कामों में मत उलझाइए। आप अपने जिस मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर काम कीजिए, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा इतवार का दिन जो है आज का दिन आपका, अगर आप शादीशुदा हैं, अहलो अयाल वाले हैं, बच्चों वाले हैं,
तो फिर बच्चों और अहल खाना के साथ एक बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो गुजरता हुआ नज़र आता है। और जो अनमैरिड हैं एक्वेरियंस, उनसे मैं ये कहूँगा कि दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम आप गुजारते हुए तो नज़र आते हैं, मगर आपने बहस मुबाहिसे से बिल्कुल जो है वो गुरेज करना है। इसके अलावा सेहत से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ख़ास तौर पे जो आपकी स्किन से रिलेटेड मैटर्स हैं और स्ट्रेस से रिलेटेड मैटर्स हैं, इनको आपने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने आप को इन्वॉल्व रख के चीज़ों में आपने इन के असरात से दूर रहने की कोशिश करनी है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का हम कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में बुर्ज हूत और इंग्लिश में पाइसेस। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नामों का पहला हर्फ अगर दाल या चे है, तो भी आपने कंसिडर करना है कि आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है। आपका ताल्लुक, हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं और हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाए रखें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें करनी चाहिए। इसके अलावा बुर्ज हूत वालों के लिए मैं अर्ज़ करूँगा, या अल्लाहो या अज़ीज़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ्ते आप अपनी रूटीन में रखिएगा, बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा आप लोग सदक़ात में खाने पीने वाली जो अशिया हैं वो भी अगर देना चाहें तो वो भी आप अपनी तौफ़ीक इस्तेदाद के हिसाब से दे सकते हैं। सूरह बुरूज की तिलावत भी अगर आप करें इस हफ्ते, पूरे हफ्ते, अलॉन्ग विद जो मैंने आपको ज़िक्र बताया है, तो और बेहतर नताइज जो हैं वो आप हासिल करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। इस हफ्ते में आप लोगों से ये अर्ज़ करूँगा, आपकी रीडिंग की तरफ जाते हैं कि आपके इज़्ज़त और वक़ार में अल्लाह ताला की तरफ से इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, पाइसेस स्टूडेंट्स, उनको कोऑपरेशन रहेगा अपने असातिज़ा की जानिब से। और इसके अलावा कुछ आपकी देरीना ख्वाहिशात हैं, इनको आप पूरा होते हुए देखेंगे, अनजानी खुशी एक महसूस होगी आपको इंशाअल्लाह। एक एनर्जी का लेवल जो है वो आपका बूस्ट होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। किस्मत का साथ जो है वो रहता हुआ नज़र आएगा और आपके जो तख्लीकी काम हैं, क्रिएटिव वर्क्स, इनको इंशाअल्लाह सराहा जाएगा। कुछ जगह, कुछ मकामात ऐसे भी आ सकते हैं कि जहाँ पे कोई बहस मुबाहिसे की नौबत आ सकती है, तो आपको तैश में आने की ज़रूरत नहीं है, मामला ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। माली मामलात आपके जो है मैंने अर्ज़ किया उनमें नुमायाँ पेशरफ्त पॉजिटिवली वो होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा आपने ये करना है कि कर्ज़ के लेन देन से हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करनी है। जो काम, जो प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट किए हुए हैं, उनको दिल जमाई के साथ जो है इस हफ्ते कोशिश करें कि मैक्सिमम कंप्लीशन की तरफ ले जाएं। एनर्जीज़ आपकी बहुत अच्छी बिल्डअप हुई हैं इंशाल्लाह। अगर आप किसी यूनियन के ओहदेदार हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, तो आपको कुछ नई जिम्मेदारियां जो हैं वो मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ फ़ैसले करने हैं, तो इंशाल्लाह वो फ़ैसले मुस्तहकम बुनियादों पे आप करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो शराकती काम जो हैं आपके वो ज़रूर मुनाफ़ा बख्श जो हैं वो रहते हुए नज़र आ सकते हैं। पीर वाले दिन ये है कि आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़रता हुआ नज़र आ सकता है। शाम को किसी अज़ीज़ रिश्तेदार की अयादत को जाना पड़ सकता है। मंगल वाले दिन ये है कि जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, इनकी शादी में अगर कोई रुकावटें थीं, कोई मुमकिना रुकावट थी, तो उसको दूर करने में बुज़ुर्ग अफराद जो हैं अहम किरदार अदा ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से शादी से रिलेटेड मैटर्स जो हैं
वो रिश्ते की तरफ, वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि किसी करीबी रिश्तेदार दोस्त के साथ जो है मिल के कोई करीबी शहर का सफ़र जो है वो आप किसी काम के हवाले से करते हुए नज़र आ सकते हैं, जो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह के हुक्म से कामयाबी उसमें मिलेगी इंशाअल्लाह। जुमेरात को ये है कि मजहबी नौइयत की तकरीब में आप अगर शिरकत कर रहे हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी इसमें शिरकत करना। जुमे वाले दिन ये है कि दिन पूरा तकरीबन आपका भाग दौड़ में गुजरता हुआ नज़र आता है। शाम को ज़रा थोड़ा सा फीलिंग आपकी लथार्जी, थकावट वाली जो है वो हो सकती है, तो आराम करने की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। हफ्ते वाले दिन ये है कि पुराने दोस्तों से या कोई करीबी रिश्तेदार हैं उनसे गिले शिकवे दूर करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं इनको निभाने में दिन आपका जो है वो गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। स्किन से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड और बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स जो हैं इस हफ्ते में ब्रिम अप हो सकती हैं, यानी ज़ाहिर हो सकती हैं, तो इनको टाइम के ऊपर आपने मैनेज कर लेना।